Good morning, student. Myself, Dr. Sonia Narula, Assistant Professor, DAVCC Faridabad. Today, I am going to deliver a lecture on the topic General Documents for Export. This topic is relevant for BCom 6M TPP students. The subject is International Marketing. Yes, students. The documents related to imports and exports may be filled by the importers or the exporters themselves, or they may take the help of clearing and forwarding agents. Now, foreign trade requires a number of documents to be furnished by both the importers and exporter for smooth flow of goods. Export documents may be divided into two categories, general and specific. फॉरेन ट्रेड के अंदर जब भी हमें ट्रेड करना होता है, हमें कई सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, कई सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर उन डॉक्यूमेंट्स को फिल करते हैं अपने थ्रू या फॉरवर्डिंग या क्लियरिंग एजेंट के थ्रू उनकी हेल्प लेकर. फॉरेन ट्रेड में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो उसके अंदर जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो दो कैटेगरी में बटे हुए हैं. इस वीडियो के थ्रू मैं एक कैटेगरी बता रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड कैटेगरी बताऊंगी. फर्स्ट है जनरल कैटेगरी और सेकेंड है स्पेसिफिक. नाउ आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट कैटेगरी ओनली इन दिस वीडियो, दैट इज जनरल कैटेगरी. जनरल डॉक्यूमेंट्स. ओके, general documents for exporter. There are 4 general documents whose list is shown in the slide. These documents are to be filled by all the exporters. Okay, the first one is documents related to trade, next is document related to regulation, next is document related to incentives and assistance, and the next one, last one, is documents related to importing country. एक्सपोर्टर जो बेसिकली है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं दो कैटेगरी में, जनरल और स्पेसिफिक. जनरल डॉक्यूमेंट्स जो है 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं. ये 4 कैटेगरी लिस्ट बनी हुई है. फर्स्ट कैटेगरी आई एम डिस्कसिंग वन बाय वन ऑल द कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ट्रेड. डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ट्रेड इंक्लूड्स बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, commercial invoice, certificates and policies related to marine insurance. These documents are required for satisfying conditions related to trade. जो डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेड होता है बेसिकली उसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट इंक्लूड होता है, बिल ऑफ लेडिंग का होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का होता है, कमर्शियल इनवॉइसेस होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं एंड पॉलिसीज जो भी मेराइन इंश्योरेंस से रिलेटेड है. ये सब कुछ शामिल होते हैं किसमें, डॉक्यूमेंट ऑफ जो रिलेटेड टू ट्रेड है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में. ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग कंडीशंस रिलेटेड टू ट्रेड. ये ट्रेड की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रेगुलेशंस. इट इंक्लूड्स documents related to foreign exchange, custom duties, export quality inspection and others which are required to comply with the rules and regulations of the exporting country. जो सेकेंड कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रेगुलेशंस, नाम ही बता रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्सपोर्टिंग कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कंप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं. इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कौन कौन से, फॉरेन एक्सचेंज और कस्टम ड्यूटी. नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी इंस्पेक्शंस, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस. नाम ही बता रहा है बेनिफिट से रिलेटेड जो अवेल होते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में. डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस, इट इंक्लूड्स packaging, credit facility, custom duty drawbacks, excise duty drawbacks, and various other tax concessions
and awards announced by government from time to time. इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं? पैकिंग की क्रेडिट फैसिलिटी वाले, कस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सरसाइज ड्यूटी ड्रॉबैक और कई टैक्स कंसेशन से रिलेटेड या अवार्ड्स जो अनाउंस किए गए हैं गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. In order to avail benefit under these assistance and incentives, exporters are required to submit various documents. अगर उसको बेनिफिट चाहिए, अवेल करना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, मतलब सबमिट करने पड़ते हैं. लास्ट कैटेगरी, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंपोर्टिंग कंट्री. इट इंक्लूड्स काउंसलर इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सेट्रा. Government of importing country may demand these documents to safeguard the interest of their nation. ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंपोर्टिंग कंट्री है. इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल हैं? एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल हैं. जो गवर्नमेंट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री है वो डिमांड कर सकती है इन डॉक्यूमेंट्स की. किस लिए? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशन. तो ये कैटेगरीज थी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स की. रिकैप में यही बताऊंगी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सपोर्ट दो कैटेगरी में है डिवाइड है, जनरल डॉक्यूमेंट्स एंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट. जनरल डॉक्यूमेंट्स मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. थैंक यू. टाइम हो गया, पॉज है.